Assalamualaikum viewers, my name is Abrash. You're watching me on Abrash, abcricket.pk, and after a huge time, I recover my YouTube channel. When I was when I was saw you in 2022, when I was make this channel, now I recover this channel. So hopefully, I am making daily basis videos. I know I miss Pakistan Super League and Pakistan versus Bangladesh series, State series, and Australia ODI series. So almost you can say in a one month ago we are I am promising you, so I am making daily basis videos. So अभी तो मैं आ चुका हूँ, डेली बेसिस पे वीडियोस बनाऊंगा क्रिकेट पे। अभी जो ज़्यादा सूरत हाल है वो मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारा एक महीने के बाद जो सीरीज़ है शेड्यूल है वो वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज़ है। अभी तो आपका ये पूरा 2 महीने का विंडो आपने बिला वजह आपने खाली रख दिया। इंडिया ने ओडीआई सीरीज़ खेली अफगानिस्तान के खिलाफ, और आई थिंक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद उनका सीरीज़ है आयरलैंड के खिलाफ। सो इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ भेज रही है। सो ये बहुत पॉजिटिव साइन है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि वो मनोज टीम को भी अपनी फुल स्ट्रेंथ भेज रही है, क्योंकि नो डाउट वहाँ पे भी उनके जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स जा रहे हैं, संजू सैमसन है, ईशान किशन है, और नया वो प्लेयर है वैभव सूर्यवंशी। और अब आ जाते हैं अपने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अच्छे फैसले लिए गए हैं कुछ पास्ट में, जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करूंगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो सभी तो आपने पढ़ दिया होगा। मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ क्योंकि अभी लेटेस्ट में स्क्वाड की तरफ आ जाता हूँ। जो स्क्वाड सुनने में आ रहा है हमको, भाई साहब, जो बैट्समैन होंगे, पहले तो हम बैट्समैन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी ए कैप्टन। पहले था कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमें लग रहा था कि कैप्टन अनाउंस होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% कन्फर्म हो चुका था कि शान मसूद रिज़ाइन देंगे या उनको सेक किया जाएगा। और जो वो हमको दिख रहा था, क्योंकि जब वो कैप्टन बने उनसे पहले पाकिस्तान की टेस्ट टीम देखो, बाबर आजम ने श्रीलंका में क्लीन स्वीप करके आए, जो कि आई थिंक पाकिस्तान का पहला कप्तान था जिसने श्रीलंका में क्लीन स्वीप करके आया था। और हम नंबर 2 पे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 टू 2025 वेन बाबर रिजाइन एज अ कैप्टन, सो शान मसूद भी गए कैप्टन। और तब से उन्होंने सिर्फ एक सीरीज जितवाई इंग्लैंड के खिलाफ होम पे, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन आप मुझे बताइए। और कैप्टनसी देखिए यार, उस बंदे की कैप्टनसी में कितने फॉल्ट है मैं खड़े खड़े आपको बता दे रहा हूँ। उसकी कैप्टनसी में हम जीते हुए मैचेस आ रहे हैं। सबसे बड़ा मैच उसकी कैप्टनसी का जो पहला टूर था एमसीजी में मैच था 2023-24 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। समाव हम 90 रन्स चाहिए थे एमसीजी टेस्ट में, 5 विकेटें थी और वो भी हम हार चुके थे। चलो वो बेटर का था। बैक टू पाकिस्तान, बांग्लादेश आई क्लीन स्वीप करके गई। दोनों जीते हुए मैचेस सिर्फ भाई साहब की कैप्टनसी की वजह से हारे हैं। और सब क्रिटिसाइज करते हैं वाई यू आर नॉट प्लेड कामरान गुलाम ऑन दिस टाइम। यार लिटरली उस बंदे की जगह नहीं बन रही थी। आप टॉप 3 देखो, आपके पास हाइम अयूब था, अब्दुल्ला शफीक था, इवन इमाम वाज नॉट इन द टीम। बाबर आ जाता है, शान मसूद कैप्टन नंबर 3 पे खेलता रहा। उसके बाद नीचे तो आपके शॉट आउट था ना, सऊद था, सलमान था, रिजवान था, किसकी जगह खिलाते। एंड नाउ पीपल से भाई कामरान गुलाम। यार बाबर को चलो ड्रॉप किया इंग्लैंड वाली सीरीज में, सो कॉल्ड रेस्ट, उन्होंने कहा कि हम रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में वाइट बॉल टूर आ रहे हैं। उसकी जगह पे वो सेंचुरी कर गया, वी अप्रिशिएटेड हिम। आई एम नथिंग अगेंस्ट कामरान गुलाम। ये आपको बात आज पता चल रही है, जब चैंपियन ट्रॉफी हुई थी हमारे घर पे, कामरान गुलाम बीइंग अ फुल मेंबर आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम में आ रहा था 2024 की ओडीएस में और लॉन्गर फॉर्मेट में। जब चैंपियन ट्रॉफी हमारे घर पे आई, वहाँ पर कहा गया सऊद शकील कैसे आ गया टीम में, वहाँ पे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज आवाज़ उठा रहे हैं जब हम बांग्लादेश से उनके घर में जाके क्लीन स्वीप हार के आई। 2021 में वेन बाबर आजम वाज कैप्टन, बांग्लादेश आपसे डर रहा था कि उसी साल में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप किया, न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप किया। एक साल बाद आ जाइए तो इंडिया को अपने घर पे बुला के सीरीज जीती। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं शान मसूद को कप्तान बरकरार दे करते हुए, जो उन्होंने कहा है कि मैं लॉर्ड्स में
पाकिस्तान का कोट पहन के टॉस करूँ, मेरा ड्रीम है यार। ड्रीम आप काउंटी में दिखाओ। सो आई एम नथिंग अगेंस्ट हिम, मेरा वेरी गुड बैट्समैन व्हेन ही वाज केम टू पाकिस्तान, बट उसकी ना बैटिंग चल रही है ना कैप्टनसी चल रही है। बहुत सारे मसाइल हैं शान मसूद की कैप्टनसी को लेके। और जो सोर्सेस कह रहे थे कि यार बाबर को होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि यार बाबर शुड कैप्टन ऑफ नेक्स्ट टेस्ट टीम। यार बाबर आजम वैसे तो अब सभी लोगों ने कहा पीएसएल जितवा के आ रहे हैं, यार बाबर कैप्टन बनेगा नहीं। पहली बात तो अगर उसको ऑफर भी हुई कैप्टन, वो बनेगा नहीं। इफ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 90% आई थिंक सलमान अली आगा इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, और वो होना भी चाहिए क्योंकि सलमान अली आगा में वो थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। अब सारे लोग बोलेंगे T20 वर्ल्ड कप आपके सामने, एशिया कप आपके सामने, इवन कराची किंग्स ने उनको कैप्टन नहीं कर रखा, लेकिन यार वो लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर है, उसको पता है कि कैसे कैप्टनसी करनी है, क्योंकि उसने समहाउ बायलेटरल्स में अच्छी की है कैप्टनसी में, मानता हूँ उस चीज़ को। कुछ उसने बोल्ड डिसीजन भी लिए हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट उसको सूट कर रहा है, टेस्ट और ओडीआई। इसमें सलमान अली वाज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर कैप्टनसी। इवन अब मैं अभी स्क्वाड की तरफ आ जाता हूँ। यार जो बांग्लादेश स्क्वाड गया था उसमें पेसर सेलेक्ट करे थे, इवन आपका जो सबसे अच्छा बॉलर था उसमें मैं उसका नाम लूँगा मोहम्मद अब्बास। उसकी भी बॉलिंग 120 125 थी, मैक्सिमम 130 135। इससे ऊपर 140 तो हमारा कोई बॉलर क्लिक ही नहीं कर रहा था ना। इवन उनका नाहिद राना जो हमारी पेशावर जर्मी का भी बॉलर है, वो भी उसकी एवरेज बॉलिंग थी 145 146 142, जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी ख्वाब में नहीं सोच सकते थे। और स्क्वाड की तरफ आ जाते हैं। पहली बात तो शान मसूद को कैप्टनसी से हटाया जाएगा तो वो सीधी सी बात ड्रॉप हो जाएंगे स्क्वाड से, ये तो सीधी सी बात है। अब उसको रिप्लेस आपके पास आंखें मत करके उसकी अच्छी रिप्लेसमेंट आई है अब्दुल्ला फजल। क्यों कर रहा हूँ मैं अब्दुल्ला फजल? क्योंकि मैं बाबर वाज इंजर्ड इन फर्स्ट टेस्ट मैच इन ढाका, सो अब्दुल्ला फजल ने उनको रिप्लेस किया था। लेकिन कामरान गुलाम आप नहीं कह सकते, बाबर का नंबर 4 है, उसके 4000 रन है, नंबर 4 पे 3000 रन है, नंबर 4 पे टेस्ट में उसकी 9 सेंचुरियाँ हैं, 7 सेंचुरियाँ हैं नंबर 4 पे, तो वो नंबर 4 पे ही खेलेगा। अब ऐसे नहीं कि यार फला इंजर हो गया, फला ड्रॉप हो गया, तुम आओ फिर कामरान को शूट करे। यार अगर उसको शूट करना है तो नंबर 3 पे उसको खिलाओ, आप उन दोनों को ड्रॉप नहीं कर सकते। अब्दुल्ला फजल हो गया, आदा नवेस हो गए, इन दोनों को तो आपको सवाल ही नहीं बन रहा, आप ड्रॉप कर सकते हो। ये दोनों तो आपके सुनने में आ रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इनको मिला है, परमानेंट मेंबर हो चुके हैं। 2027 2026 टू 2028 इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। और अभी बात करते हैं आपके ओपनिंग, तो मैं सॉर्ट आउट कर चुका हूँ। सॉरी टू अब्दुल्ला शफीक, उनकी डोमेस्टिक में भी कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला फजल ने सेंचुरी मारी थी बांग्लादेश टूर पे और अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई थी। बहुत अच्छा टैलेंटेड बैट्समैन है वो, उसके काफ़ी सारे 100 हैं फर्स्ट क्लास में, और साथ उसके साथ ओपन कौन करेगा? इमाम उल हक इज़ अ गुड ऑप्शन, और अब्दुल्ला शफीक स्लेश दे रहा हूँ क्योंकि अब्दुल्ला फजल शान को रिप्लेस करेगा नंबर 3 पे। चौथे पे मेरी, अगर आपको कामरान गुलाम को इंक्लूड करना है तो अब्दुल्ला फजल एज अ ओपनर हैज़ अ गुड चॉइस, बट यू कैन नंबर 3 आप जा सकते हो कामरान गुलाम के साथ, लेकिन 4 पे बाबर नो डाउट। 5 पे सऊद शकील। सऊद शकील इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन इन अ टेस्ट, सो अच्छे फॉर्म में नहीं था वो बांग्लादेश में। और क्यों हो, लाइक आप टेस्ट रखते हो, एक जनवरी में रखते हो, फिर अक्टूबर में रखते हो, फिर आप मई में रखते हो, फिर आप जुलाई में रखते हो। इंग्लैंड देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, इवन इंडिया देखो, हर 2 माह बाद टेस्ट टेस्ट उनकी टेस्ट सीरीज आती है। हालांकि सभी कंट्री को ओनली 6 टेस्ट सीरीज खेलना वालों है पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल में, लेकिन सभी टीम अपने शेड्यूल ऐसे मैनेज करते हैं, लाइक उनको 2-3 माह बाद हर फॉर्मेट की सीरीज़ मिलती है। हमको साल के शुरुआत में मिलती है, फिर साल के एंड में मिलती है। अभी हमको ओडीआई मिली है जून में, जून के स्टार्ट में। अभी अक्टूबर में हमारी ओडीआई रहे सीरीज, श्रीलंका इंग्लैंड जो आ रही है, पाकिस्तान। नाउ मूव ऑन स्क्वाड। सो साउथ वाज अ वेरी गुड, आपका वाइस कैप्टन था, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी उनमें भी नहीं है, क्योंकि कोयटा ग्लेडिएटर की एग्जाम्पल आपके सामने, नेशनल T20 कप आपने देखा, उससे पहले कायदे आलम ट्रॉफी उन्होंने जितवाई, लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ सरफराज अहमद। मैं ये बार बार कहता हूँ, जो डोमेस्टिक में टूर्नामेंट हुए हैं वो अंडर द लीडरशिप ऑफ सरफराज अहमद के हुए हैं, जो सऊद शकील उनके नीचे से आया है। अभी मैं उसके बाद विकेट कीपर आपका आएगा मोहम्मद रिजवान।
गाजी गोरीवाला गुड ऑप्शन। रोहित नज़ीर भी इसमें है क्योंकि रोहित नज़ीर 2020 में आपके स्क्वाड में है, लेकिन स्टिल ही इज़ नॉट इन डेब्यू फॉर पाकिस्तान इन एनी फॉर्मेट। सो वो अच्छी ऑप्शन है, लेकिन रिजवान आप सीनियर तो चाहिए। टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ में जाओगे, इंग्लैंड जाओगे, उसके बाद न्यूजीलैंड आएगी, श्रीलंका आएगी। सो इसमें सीनियर्स आपको चाहिए, जो कि मोहम्मद रिजवान टेस्ट में अच्छी ऑप्शन है। आप ओडीआई में ट्राई कर रहे हो, गौरी को कर रहे हो, रॉयल को कर रहे हो, सो रिजवान टेस्ट में बहुत अच्छी ऑप्शन है। पाँचवीं उसके बाद सलमान अली आगा। मैं प्लेइंग 11 बना रहा हूँ, स्क्वाड फिलहाल नहीं बना रहा, प्लेइंग 11 बना रहा हूँ। सलमान अली आगा नो डाउट। मैं पूरी 11 देख रहा हूँ। बाबर आजम के बाद सबसे बड़ा बैट्समैन में जिसको देख रहा हूँ ना, वो सलमान अली आगा है। वाई ऐसे उसकी उसने प्रूव किया है टेस्ट और ओडीआई में। अगर बाबर आजम के एब्सेंस में या उसके डाउनफॉल तो नहीं कह सकता, उसके अनफॉर्म में मैं किसी को कहूँगा ना, तो सलमान अली आगा आपका सबसे बड़ा बैटर है, था, इनके फ्यूचर में भी रह सकता है इफ़ ही कैरीज दिस फॉर्म। जो उसने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उसने भी डिसअपॉइंट किया, लेकिन बांग्लादेश थे टेस्ट में तो 1-2 50 आई थी। वेट PSL उसका अच्छा नहीं गया, डिजास्टर गया मैं कहता हूँ। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई में ब्रिलियंट 100, वो अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन गुड ऑप्शन, एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर नंबर 7 इन टेस्ट। देन तो आपके पास चूज करना है 4 बॉलर। अब पहले मसला था कि हम स्पिन ट्रिक्स बना रहे थे होम पे, आप साजिद भी खिला रहे हो, नोमान भी खिला रहे हो, अबरार भी खिला रहे हो। अब वो नहीं, अब वेस्ट इंडीज आओगे, आपके पास 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर है। एक स्पिनर खिलाना है तो साजिद वाज अ गुड ऑप्शन, बट समहाउ यू कैन ट्राई विद अबरार अहमद इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। शाहनवाज जानी, उबैद शाह, मोहम्मद अली, दीज आर द गुड ऑप्शंस। बाकी स्क्वाड में आप इंक्लूड करो जिसको ओपनर में कामरान गुलाम / अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक और 1-2 फास्ट बॉलर। खुरम शहजाद आल्सो इज अ गुड फास्ट बॉलर। वेस्ट इंडीज जा रहे हो तो स्पिनर सलमान अली आगा होगा। मैंने अबरार का भी नाम लिया है, और शायद ये साजिद को भी कैरी करते चले। फैसल अकरम वाला गुड ऑप्शन, और मेरान मुमताज़ वाला गुड ऑप्शन इफ़, लेकिन ये थोड़ी पेसी कंडीशन होगी वेस्ट इंडीज़ में। दिस इज द गुड ऑप्शन, दीज आर द गुड ऑप्शंस। अभी मिलते हैं, रात मेरी वीडियो आएगी जो हम ODIs पे थोड़ा सा बात करेंगे। सो अभी तक इतना ही। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और कमेंट करिए जो आपको कौन से फॉर्मेट पे और कौन सी टीम्स पे वीडियो चाहिए। सो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।